मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देश में संसद में कानून तो बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई और छोटा कर्मचारी हो, जज हो या एमपी हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, उसकी जांच होनी चाहिए अगर वो रिश्वत लेता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस कानून के दायरे में जो आते थे वो अगर भ्रष्टाचार करते थे तो उनको जल्दी से जांच करके और उनको सजा दिलाता, और अगर सजा दिलाते तो फिर भ्रष्टाचार बंद होता, कम होता और फिर बंद होता। क्योंकि जेल लोग नहीं जाना चाहते हैं, जेल जाने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि जेल नहीं होती है इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता गया। आज तो आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ। कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं है। तो ये सरकार ने क्योंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाला, इसी का नतीजा ये हुआ कि आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ। ये सिर्फ इस देश में नहीं हुआ, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ कि वहां की सरकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक समिति बनाई जिसमें सारे संसार के सब देश उसके सदस्य थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र ने एक समिति बनाई और वो 2003 में वो समिति ने अपना रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में भारतवर्ष भी दस्तखत उसके किए हुए हैं, लेकिन उसको रेटिफाई करना था हर सरकार को। और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने तो 2007 में कर दिया था और सब बहुत सारे देशों ने कर दिया था, थोड़े से देशों ने नहीं किया था। और भारतवर्ष ने अब 2011 में उसको रेटिफाई किया है। लेकिन अब जब रेटिफाई कर दिया है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी संसद के ऊपर ये पड़ती है कि वो कानून ऐसा बनाए, लोकपाल कानून ऐसा बनाए कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो अपना कानून बनाया है उसी के हिसाब से बने। लोकपाल अथॉरिटी बनेगी, उसको पूरी अथॉरिटी होगी जांच करने की, वो निष्पक्ष होगी, सरकार के अंडर नहीं होगी। आज जो सीबीआई वगैरह है, क्योंकि वो सरकार के अंडर है तो वो जांच नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनका बहुत असर होता है। वो सीबीआई उनके अंदर होती है और वो सीबीआई ठीक से जांच नहीं करती है। हाल में आपने देखा होगा कि 2G केस में जिसमें 1,76,000 का घोटाला था और बहुत बड़ी बड़ी रिश्वत ली गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि हम सीबीआई से अपनी देखरेख में जांच कराएंगे, सरकार की देखरेख में नहीं, हम अपनी देखरेख में जांच कराएंगे। और उसको निष्पक्ष तरीका से जांच कराने का असर यह हुआ कि आज पहली दफा बड़े बड़े लोग जैसे करुणानिधि की लड़की कानी मोई, राजा जो मंत्री थे, बड़े बड़े अफसर, सेक्रेटरी वगैरह, उसके अलावा बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लोग आज तिहाड़ जेल में 10 फीट से 8 फीट के छोटे छोटे कमरों में 2-2 जने रह रहे हैं और आज अफसोस मना रहे हैं कि हमने ये क्यों गलती की भ्रष्टाचार करने की। इससे वो करोड़ों जो हमने भ्रष्टाचार से कमाए उससे क्या फायदा होगा अगर हमें अपनी जिंदगी इस 8 और 10 फीट के कमरे में एक पंखा जहां लगा हुआ है उसमें गुजारनी पड़ी। तो जेल जाने का ही असर होगा कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। और इसीलिए इस कानून पे हम लोग ये रख रहे हैं कि 3 से 6 महीने में उसकी जांच खत्म हो जाए और साल भर के अंदर उसका ट्रायल खत्म हो जाए। उसको जेल, अगर वो साबित होता है भ्रष्टाचार, तो उसको जेल में जाना पड़े। उसी से
कम होगा भ्रष्टाचार और फिर मिलेगा। ये सब जब ये यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने ये कानून बनाया है तो संसद की ये जवाबदेही बनती है, क्योंकि हिंदुस्तान भी संयुक्त राष्ट्र के साथ का एक देश है, उसकी एक ये जिम्मेदारी बनती है, कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कानून वही हो। जब वो संयुक्त राष्ट्र का कानून कहता है कि प्रधानमंत्री, कोई संसद सदस्य, कोई जज, कोई सरकार का सर, चाहे वो ऊंचा पद पर हो या नीचे पद पर हो, उसकी भ्रष्टाचार की जांच ये निष्पक्ष लोकपाल करेगा। तो संसद कैसे ऐसा कानून बना सकती है जो संयुक्त राष्ट्र के कानून के हिसाब से ना हो। जिस संयुक्त राष्ट्र के कानून को रेटिफाई भारतवर्ष की सरकार ने अभी 2-4 हफ्ते पहले कर दिया है, इसलिए हम लोग यही तर्क रख रहे हैं उस कमेटी के सामने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि इसको प्रधानमंत्री को निकाल दें। तो आप संयुक्त राष्ट्र का जो कानून है उसकी अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं? आप जजों को निकाल दें। तो ये सब बातों में उस कानून में ये भी लिखा गया है कि भाई उन जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी संपत्ति वगैरह भी जब्त की जाएगी। तो हम लोगों का सिर्फ ये कहना है, कानून उसी तरह का बनना पड़ेगा जैसा देश की जनता चाहती है और जैसा संयुक्त राष्ट्र में आपने वादा किया है कि हम इस तरह का कानून बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं आप सब जुड़े।